नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी में जो हिस्ट्री का टॉपिक लगता है उसके कल हमने 15 प्रश्न देखे थे। 15 से आगे आज हम प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर अपना प्रश्न रहेगा, जीव ही जीव का आहार है तथा यज्ञों में की गई हिंसा हिंसा नहीं होती है। यानी जीव ही क्या है, जीव का आहार है, और जो यज्ञ वगैरह में हम हिंसा करते वो हिंसा नहीं होती। यह सिद्धांत किस वंश के समय प्रचलन में आया, यानी उस समय किसका कौन सा वंश था ये बताना आपको। शुंग काल, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, शुंग काल। क्या होगा, शुंग काल। तो ए पे टिक लगाएंगे अपन, ठीक है। इसके आगे वाला प्रश्न अपना है, ये उल्लेख कहाँ आता है कि भारतीय व्यापारी बेबीलोन को कौवे और मोर जैसे पक्षियों का निर्यात करते थे। यानी ये उल्लेख आपको कहाँ मिलता है कि भारतीय जो व्यापारी थे वो बेबीलोन को क्या करते थे, कौवे और मोर जैसे पक्षियों को निर्यात करते थे, यानी भेजते थे वहाँ पे। तो कौन कौन, ये कहाँ आता है, अवदान शतक में आता है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में आता है, या दिव्यदान में आता है, या बावेरू जातक में आता है। कहाँ आता है ये आपको बताना है। कहाँ आता है ये अपना आता है बावेरू जातक में, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 18। 18 नंबर अपना प्रश्न है, यवन जातियों यानी यवन जातियां विष्णु पूजन से पवित्र हो गई, ये विधान कहाँ आता है। यानी जो यवन जातियां थी वो क्या हो गई, विष्णु के पूजन करने से पवित्र हो गई। तो ये विधान कहाँ लिखा गया है, भागवत पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, वायु पुराण में, या विष्णु पुराण में। तो ये कहाँ मिलता है अपने को, भागवत पुराण में, ठीक है। प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर प्रश्न है अपना, हेलियोडोरस जिसने विदिशा में गुरूड़ स्तंभ की स्थापना की थी, तक्षशिला से किसके दूत के रूप में आया था। यानी तक्षशिला में वो किसके दूत के रूप में आया था, हेरियोडोरस जिसने विदिशा में क्या की थी, गुरूड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तो वो तक्षशिला में किसके दूत के रूप में आया था, वासुदेव, एंटियालकिड्स, या कनिष्क, या मेंडार। किसके काल में आया था ये, तो ये आया था एंटियालकिडस। आंसर क्या होगा, बी। प्रश्न 20 देखते हैं, किस राजवंश के शासकों ने शिष्य के सिक्के चलाए थे। यानी शिष्य के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे, तो वो कौन थे, कुषाण थे, सातवाहन थे, गुप्त थे, मोखरी थे। कौन थे, तो वो अपने थे सातवाहन। कौन थे, सातवाहन, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, किस शासक को हरिवंश में ओदभिज कहा गया है। किस शासक को हरिवंश में ओदभिज कहा गया है, पुष्यमित्र शुंग को, श्री सातकर्णी को, गौतमी पुत्र सातकर्णी को, और ऑप्शन डी वासुदेव को। तो क्या होगा इसका अपना आंसर, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, किस किस चैत्य ग्रह को पांडुलेण कहा गया है। किस चैत्य ग्रह को पांडुलेण कहा गया है, तो वो कौन था, भाजा, कार्ले, नासिक, या जुन्नार। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर अपना होगा नासिक, ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं अपना 23, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है अपना, गौतमी पुत्र सातकर्णी के राज्यपाल हरफान पारसिकधा ने कहाँ के विहार को दान दिया था। यानी जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के राज्यपाल था हरफान, उसने कहाँ के विहार को दान दिया था, बेड़सा, कारले, कन्हरी, भाजा। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, इसका आंसर अपना होगा कारले। क्या होगा आंसर, कारले, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं अभी। 24 नंबर प्रश्न है अपना,
किस राजवंश के शासकों द्वारा ब्राह्मणों तथा मंदिरों को संरक्षण दिया गया, जबकि उस राजवंश की महिलाओं ने बौद्ध विहारों को संरक्षण दिया? यानी वो उस राजवंश के शासकों ने तो ब्राह्मणों और मंदिरों को संरक्षण दिया, जबकि उस वंश की जो महिलाएं थी, उस राजवंश की महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया था? बौद्ध विहारों को संरक्षण दिया था। तो कौन थी वो? कौन सा वंश था? सातवाहन, कुषाण, शुंग, शक क्या थे? अपना आंसर क्या होगा? सातवाहन। प्रश्न नंबर 25, किस राजवंश के शासकों के नाम मातृसत्तात्मक है? यानी जहाँ माता की सत्ता होती है उसे क्या बोलते हैं? मातृसत्तात्मक। तो कौन सा वो राजवंश था? तो शुंग, कणव, सातवाहन, मौर्य। तो अपना आंसर क्या होगा? सातवाहन मातृसत्तात्मक था। किस अभिलेख से पता किस अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने कुछ समय तक अपने पितामह चष्टन के साथ संयुक्त शासन किया था? यानी अपने पितामह यानी दादा के साथ रुद्रदामन ने, दादा का नाम था चष्टन, रुद्रदामन ने अपने दादा चष्टन के साथ संयुक्त शासन किया था। तो अंधो अभिलेख में मिलता है ये बात, या जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है, या कार्ले अभिलेख में मिलती है, या इनमें से कोई भी इसका उत्तर नहीं है। तो इसका आंसर अपना क्या होगा? इसका आंसर अपना होगा अंधो अभिलेख। अंधो अभिलेख में ये बात पता चलती है कि रुद्रदामन ने अपने पितामह यानी दादा चष्टन के साथ संयुक्त शासन किया था। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अपना 27 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार रोम विलासिता की सामग्री के बदले भारत को हर वर्ष 10 करोड़ सेस्टर्स चुकाता था? यानी किसके अनुसार रोम विलासिता की सामग्री के बदले, कौन? रोम जो विलासिता की सामग्री थी उसके बदले भारत को कितना देता था? हर वर्ष 10 करोड़ सेस्टर्स चुकाता था। जस्टिन, पत्रोनी, पैत्रोनी, प्लिनी, स्ट्रेबो। तो ये किसके अनुसार बात सही है? तो ये अपना इसका आंसर होगा प्लिनी। क्या होगा इसका आंसर? प्लिनी। अब प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। ठीक है, प्लूटार्क के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु सैनिक शिविर में हुई थी? इसके अनुसार बताना है, प्लूटार्क के अनुसार बताना है कि वो कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? सैनिक शिविर में हो गई थी। तो वो कौन था? खारवेल, सातकर्णी प्रथम, कनिष्क, मिंडार, कौन था वो? प्रश्न नंबर 28 का आंसर अपना क्या होगा? वो था मिनार्डर। कौन था? मिनार्डर। किस प्राचीन भारतीय लेखक की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट व वाल्टेयर के साथ की जाती है? यानी वो भारतीय लेखक कौन था जिसकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट, वाल्टेयर के साथ की जाती है? तो वो पतंजलि था, नागार्जुन था, अश्वघोष था, या वसुमित्र था? तो इसका आंसर क्या होगा अपना प्रश्न नंबर 29 का? अश्वघोष। अब प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं था? यानी मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह था ना, उसके पश्चिमी तट पर इनमें से कौन सा स्थित नहीं था? कौन सा नहीं था? पाटल, कल्याण, रोरुक, मारुगुल। इनमें से कौन सा स्थित नहीं था वहाँ पे पश्चिमी तट पे? तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा? मारुगुल। क्या होगा? मारुगुल। प्रश्न नंबर अपना है 31 देखते हैं, शुंगकालीन सामाजिक जीवन से संबंधित असत्य कथन बताना आपको। शुंग का जो सामाजिक जीवन था उससे संबंधित असत्य यानी जो गलत है वो बताना है। नियोग प्रथा प्रचलित थी तथा विधवा विवाह होते थे। समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। बाल विवाह का प्रचलन हो गया, या तलाक की प्रथा थी। इनमें से कौन सा सही नहीं है शुंग के सामाजिक जीवन से? तो कौन सा होगा अपना आंसर इसमें? आंसर इसमें हो जाएगा डी, तलाक की प्रथा थी।
क्योंकि उस समय तलाक की प्रथा नहीं थी सुंग काल में। प्रश्न 32 देखते हैं। अरिकामेडु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अरिकामेडु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आगस्टस की आकृति अंकित रत्न मिला, यह ग्रिड संरचना युक्त था। सी है रोमन बस्ती, रोमन एम्फोरा व रोमन सिक्के मिले। इसकी खोज 1945 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर ने की। तो इसमें कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है वो बताना है। 32 का आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा बी, यह ग्रिड संरचना युक्त था। तो यह ग्रिड संरचना युक्त नहीं था। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं अपना 33। पतंजलि किस शासक के राज पुरोहित थे? तो किसके थे? मिनांडर के, रुद्रदामन के, घनानंद के या पुष्यमित्र शुंग के? तो पतंजलि किनके राज पुरोहित थे? तो किनके थे पतंजलि राज पुरोहित? पुष्यमित्र शुंग के। क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी अपना राइट होगा। आगे अपना है शुक नरेश नहपान द्वारा अवरोध उत्पन्न करने पर किस बंदरगाह का महत्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था? यानी शुक नरेश नहपान था ना, उसने विरोध उत्पन्न कर दिया था। तो कौन से बंदरगाह का महत्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था? तो वो बंदरगाह कौन सा था? कल्याण था, वैजयंती था या पाटल था या बडोज था? तो इनमें से क्या होगा अपना आंसर? प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 34 का आंसर होगा कल्याण बंदरगाह है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। मिलंद पन्हों में कितने प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है? यानी जो मिलंद पन्हों में कितने प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है? 18 का, 36 का, 75 का या 60 का? तो अपना आंसर क्या होगा इसमें? 35 नंबर क्वेश्चन में आंसर अपना होगा 75, 75। थैंक यू, धन्यवाद। आगे के प्रश्न कल वाले वीडियो में देखेंगे।